देखिए यही है ना, ये कथावाचक यही है ना, इसका नाम है हेमराज यादव। आप जाकर इसका वीडियो आप जाकर देखिए, पहले बहुत पुराना वीडियो सब, ये कथा कहता ही नहीं था मैं। लेकिन जो चोटी काटा गया, मारा गया, वो गलत है। इसका आपका नाम क्या होगा सर? राधे श्याम। राधे श्याम। हाँ, भाई कास्ट जनरल हैं, मतलब भूमिहार हैं हम। क्या बताओ, इस धर्म में कितना जातिवाद है? ब्राह्मण ही कथा करेगा, ब्राह्मण ही सब कुछ करेगा, बाकी लोग बेवकूफों की तरह उनके आगे पीछे घूमेंगे। बाकी कथा तो कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। कोई एंगल दिया जा रहा है ताकि फुट हो। दूसरी बात है जो ये यादव वाली एंगल, ये अखिलेश यादव ने देने की कोशिश किया, केवल अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए केवल एंगल देने की कोशिश किया, और कुछ नहीं है। वो कथा कहते ही नहीं थे, वो कथावाचक थे ही नहीं, वो केवल नौटंकी करने का फिल्मी स्टाइल में गाना गाते थे। आप एक न्यूज सुर्खियों में देख रहे होंगे, इटावा का वो केस जहां पर एक नारा टूटते हुए दिख गया, और वो नारा था बटोगे तो कटोगे। एक नारा और भी था जो मोदी जी ने दिया था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। फिलहाल जिस कथावाचक के साथ ये घटना हुई कि वो यादव निकला और वो कथा सुना रहा था, उसके चक्कर में चोटी काट दी, और उसके ऊपर महिला का यूरिन जो मूत्र होता है, मलमूत्र होता है, उसके ऊपर छिड़का। ये हो गया पहला पहलू। अब दूसरा पहलू भी सुन लीजिए। वहाँ की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि वो कथावाचक छेड़खानी करते हुए पाया गया, उसके पास 2 आधार कार्ड निकले और वो कथावाचक फर्जी था। इसको लेकर ये चीज़ें हुई। इसी मुद्दे को लेकर हम जनता से बात करेंगे और आखिर में बताएंगे कि क्या मसला है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम है रमेश झा। क्या लग रहा है कि जो कथावाचक के साथ हुआ, इसका एंगल क्या देखते हैं? देखिए, जब कथावाचक जो कथा कह रहे थे, उन कथा को उस कथा को जाकर सुनिए, उनका नौटंकी आप देखिए। वो कथा कहते ही नहीं थे, वो कथावाचक थे ही नहीं, वो केवल नौटंकी करने का फिल्मी स्टाइल में गाना गाते थे, और फिल्मी गाना गा गा कर वहाँ पे सुनाते थे। तुम अगर नौटंकी करना है तो तुम पीठ पे क्यों बैठते हो? जाकर किसी रामलीला में जाकर किसी ड्रामेबाजी में जाकर अब तुम शामिल हो जाओ। दूसरी बात है, जहाँ तक यादव का एंगल है, आपको पता होगा जब तक 3-4 रोज से जो कथा चल रही थी, तब तक यादव और क्या कहते हैं, ये ब्राह्मण, ये वाली मुद्दा थी ही नहीं। यादव वाली मुद्दा जब ये कांड हुआ उसके बाद ये मुद्दा आई, और आने का वजह क्या था? ये लोग कौन, तो जो राजनीति पार्टी है जैसे समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने ये यादव वाला एंगल लाकर खड़ा कर दिया, जबकि उन्होंने जो कथावाचक है महिलाओं के साथ अभद्र और दुर्व्यवहार किया, जिसकी प्रतिक्रिया में उनके साथ ये काम किया गया। तो ये चीज़ समझिए, केवल हिंदुत्व और सनातन को बदनाम करने के लिए, और आज ये अखिलेश यादव उसको यादव एंगल को लेकर वहाँ उसके साथ खड़ा हो गए। अगर यही तुम्हारे अंदर अगर कुगत है तो खड़े हो जाओ एक बार रामकृष्ण जन्मभूमि को लेकर, लेकिन खड़े नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हें अपनी राजनीति रोटी सेकनी है। यादव है, यादव वाले एंगल लेकर अपनी राजनीति करनी है। इसी राजनीति करने के लिए यादव एंगल दे दिया गया। बाकी जब तक कथा चल रही थी, यादव था, ब्राह्मण था, ये एंगल था ही नहीं। इस बात को समझिए। लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं कि कथावाचक जो है ये धर्म जाति को देखकर टारगेट करा गया है, आपको लगता है कि जाति को ही देखकर टारगेट करा गया है? कि यादव होना गुनाह है, या कथा नॉन ब्राह्मण जो सुना रहा है वो गुनाह है? देखिए, बाबा रामदेव है, किस जाति से है मालूम है, वो भी यादव है, लेकिन उनसे कोई किसी को कोई द्वेष भावना है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो भी है, तो ये यादव वाली एंगल है ही नहीं। मैं आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो ये एंगल आया कब, जब ये क्या कहते हैं, इस तरह की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, और उस पर इन लोगों को राजनीति करनी थी, तो राजनीति करने के लिए ये यादव एंगल देने का कोशिश किया गया। आपको इटावा का केस पता है? हाँ, मालूम। जो कथावाचक के साथ हुआ, सही हुआ गलत हुआ? वो गलत हुआ, चोटी काटना वो गलत है किसी का। हाँ, बाकी चीज बता के बेइज्जती करके निकाल देना चाहिए था, वो उनकी थॉट है, लेकिन जो चोटी काटा गया, मारा गया, वो गलत है। आपका नाम क्या होगा सर? राधे श्याम। राधे श्याम। हाँ, भाई कास्ट जनरल हैं, मतलब भूमिहार हैं, हम बिहार से हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जातिवाद चरम सीमा पर योगी जी के राज में। योगी जी के जातिवाद दिया जा रहा है ताकि फूटेगा तो शासन किया जाएगा। जातिवाद एंगल दिया जा रहा है, और जातिवाद एंगल देने से दूसरे अपोजिट पार्टी को मजा मिलेगा, इसलिए जातिवाद एंगल दे रहा है विरोधी दल। योगी जी नहीं दे रहे हैं। आपको भी लगता है योगी जी के राज में जातिवाद है? मुझे पता नहीं लगता योगी जी के राज में जातिवाद?
लगता है, थोड़ा बहुत लगता है, थोड़ा बहुत तो है योगी जी के राज में। नहीं है जातिवाद, तो जब आप पीछे जाइए तो जातिवाद एंगल कहाँ नहीं किया गया। सर आपको लगता है योगी जी के राज में जातिवाद है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं इटावा के केस में जो हुआ कथावाचक के साथ वो योगी जी के राज में ही हुआ, बताओ। उससे क्या मतलब है? योगी जी करने जाते हैं क्यों? उसकी राज में है, पुलिस की भर्ती में ना यादव भर्ती करे और कोई नहीं भर्ती करे, उसकी राज में हुआ है। ठीक है ना? जातिवाद वो करते हैं। योगी जी का कौन है? वो तो अकेले है, भगवा बहने हैं, उनका क्या है? उनका पीछे रोने वाला कौन है? वो क्यों करेंगे? वही होगा रोने वाला जो बोलेगा जातिवाद, जिसको नहीं मिला होगा, ठीक है ना, ब्राह्मण बनिए पंडित, इन सबको मिला हुआ है। उनका सब कुछ चला गया। अब अखिलेश जी का तो अब वो करेंगे, उनके सत्ता चली गई। वो कह रहे हैं जिनका शोषण होगा उनके साथ मैं हूँ, वो ये कहते हैं जिनके साथ शोषण होगा उनके साथ मैं हूँ। शोषण किसके पास कब नहीं हुई है वो शोषण? कह रहे कथावाचक यादव के साथ हुआ है उसकी। कथावाचक वो होने के बाद यादव जाति दी जा रही है, बाकी कथा तो कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। वही एंगल दिया जा रहा है ताकि फुट हो और शासन हमारी आए, बस। और उसका कोई राजनीति हो रही है इस पर, और ना होना चाहिए। चोटी काटना गलत है, ये है, ठीक है, बट जो आधार कार्ड निकल रही है तो फिर ऐलान कर देना चाहिए अखिलेश यादव को। हाँ? क्या लगता है भाई साहब, ये जो कहा जा रहा है कि जो अखिलेश यादव हैं वो शोषित लोगों के साथ हैं, उस जिसके साथ शोषण हुआ उसको पट्टा पहनाया गया, बाइज्जत उसे बहुत इज्जत दी गई और उसे आश्वासन दिया गया कि आपके साथ जो गलत हुआ है वो हम नहीं होने देंगे। देखिए यही है ना, ये कथावाचक यही है ना, इसका नाम है हेमराज यादव। आप जाकर इसका वीडियो आप जाकर देखिए, पहले बहुत पुराना वीडियो सब। ये कथा कहता ही नहीं था, मैं कहता हूँ, मैं बहुत इस पे भी रिसर्च कर चुका हूँ। ये कथा कहता ही नहीं, केवल फिल्मी गाना गाता था और केवल अभद्र टिप्पणी करता था, ये कथा कहता ही नहीं था। दूसरी बात है जो ये यादव वाली एंगल, ये अखिलेश यादव ने देने की कोशिश किया, केवल अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए केवल एंगल देने की कोशिश किया और कुछ नहीं है। जब तक कथा चल रही थी तब तक कोई यादव और ब्राह्मण वाली एंगल था ही नहीं इसमें। जब ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके बाद इस पे जब कार्रवाई की गई, उसके बाद ये राजनीति पार्टी ने केवल इसको यादव एंगल देने की कोशिश की और था ही नहीं, केवल अपनी राजनीति एंगल दे रहा है, राजनीति रोटी सेकने की कोशिश करे अखिलेश यादव, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। देखो ये वो कह रहे हैं कि जब से योगी जी आए हैं ठाकुरवाद चरम सीमा पर है, ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर है, जो दलित है उन्हें दबाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर नहीं मालूम होता तो आप चाहे फिर वो हाथरस का कांड देख लो, अब इटावा का कांड देख लो, मतलब कथा करना गुनाह है। लोग तो जो अखिलेश यादव के लोग सनातन धर्म को टारगेट करने लग गए। वो कह रहे हैं कि बताओ इस धर्म में कितना जातिवाद है, ब्राह्मण ही कथा करेगा, ब्राह्मण ही सब कुछ करेगा, बाकी लोग बेवकूफ़ों की तरह उनके आगे पीछे घूमेंगे, ये अखिलेश यादव के लोग कह रहे हैं। तो नहीं, यादवों को कौन मना कर रहा है? वो ब्राह्मण बन जाए और ब्राह्मण लोग यादव बनने के लिए राजी है। कौन मना कर रहा है? यादव लोग ब्राह्मण बन जाए यार, ब्राह्मणों को दलित बना दो, हमें बना दो ना, तैयार हैं हम तो जनरल कास्ट से हैं, बना दो दलित, हम तैयार हैं। तो कर देना चाहिए ऐलान कि सारे ब्राह्मण यादव जो हैं सारे ब्राह्मण बन जाओ, फिर वेलकम। मैं तो जनरल कास्ट से, मुझे आरक्षण नहीं मिली है, मुझे दलित बना दो, लड़के को आरक्षण मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? तो ये जाड़ जो आप शुरू से जाएंगे, लंबी डिबेट होगी, शुरू से जाएंगे, आज़ादी से अब तक के जो की गई है राजनीति बहुत खतरनाक की गई है। अभी 2014 से सही है। इंग्लैंड में भी बताया कि 2014 में नई आज़ादी मिली है देश को। ये 2014 के बाद भाई साहब आपको लगता है योगी राज में जातिवाद चरम सीमा पर है? नहीं है। इटावा का केस पता है आपको? नहीं पता भाई। एक कथावाचक यादव था, उसकी चोटी काट दी कि वो ब्राह्मण क्यों नहीं था। एक कथावाचक जो कथा सुनाएगा वो ब्राह्मण जाति से आएगा, तो इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। जो विपक्ष के लोग हैं, अखिलेश यादव हैं, वो ये कह रहे हैं कि योगी जी के राज में जातिवाद बढ़ गया। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं बढ़ा। योगी के आने से बहुत सारी चीज़ें सुधर गई हैं, ठीक है। पहला चीज़, योगी के आने से बहुत सारी चीज़ें सुधर गई हैं और कहीं ना कहीं पहले यूपी का नाम बहुत ख़राब हुआ करता था, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके आने से एक होता है ना, अ सेंट, अ मॉन्क हु इज़ देयर एंड हु इज़ देयर टू डिफाई द सिटी, सो दैट इज़ द पर्सन हु इज़। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जो जातिवाद चरम सीमा पर आ रहा है वो क्या? मेरे को तो दिखा नहीं आज तक। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं
अखिलेश यादव तो भाई कुछ भी कह सकते हैं ना भाई, क्या करें। अब एक चीज मैं आप बताइए, लीडर हैं ये और- सारे जितने महात्माएं हैं, आप देख लीजिए ब्राह्मण इतने सहिष्णु है, इस बात को समझिए, स्वीकार करता है, जो अच्छे लोग हैं उनको स्वीकार करती है। ये बाबा रामदेव है, यादव है, अच्छे लोग हैं, स्वीकार कर रही है। ये जय गुरुदेव अच्छे लोग हैं, स्वीकार किया है। राम रहीम ये जाट था और इसने कुकर्म किया तो उसका विरोध किया गया। जो कुकर्म करने की कोशिश करेगा उसको उसका विरोध। रामपाल कौन है? वो भी जाट है। इसमें से एक भी देख लीजिए कैमरामैन, कोई भी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन फिर भी जो अच्छे लोग हैं उन्हें हम स्वीकार करते हैं। जो गंदे लोग हैं, जिनकी अभद्र टिप्पणी होती है, जो केवल कथा के नाम पे अभद्र टिप्पणी करती है, देश में राजनीति फैलाने, जो जातिवाद फैलाने की कोशिश कर, उनका हम